जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो मेरा नाम शेखर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी एंड मोटिवेशन पर। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे हमारे थंबनेल से कि आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में और हम पूरा टेंस कवर करेंगे। तो हमारा जो ये टेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे YouTube पर, और आज इसकी हमारी पहली क्लास है। तो आज हम पहली क्लास में पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर करेंगे। पहले हम बताएंगे टेंस कितने प्रकार का होता है, कितने टेंस हमें पढ़ना है और इसकी क्यों जरूरत है। आप बिना टेंस पढ़े ना एक्टिव पैसिव लगा सकते हैं, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम पूरा टेंस अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है। तो टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टेंस है, ये टेंस मीन्स होता है क्या? समय, काल, अवधि। टेंस मीन्स होता है समय, काल, अवधि। क्या होता है? समय, काल, अवधि होता है टेंस मीन्स होता है समय, काल, अवधि होता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, मतलब जो आने वाला उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। और जो प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जितने टेंस है सभी के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है, अगर हमें प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो प्रेजेंट के भी 4 ये बनेगा, पास्ट के भी 4 बनेगा, और ये फ्यूचर का भी 4 बनेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हमें 12 टेंस पढ़ना है। कितना? 12 टेंस पढ़ना है। तो हम अपना पहला टेंस प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस से पहला हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम पहचानेंगे कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका हमें पहले क्या पता करना है? पहचान। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी जो पहचान है, तो इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहले हमें पहचान जरूरी है। तो पहचान इसमें क्या होता है? ता, ती, ते के बाद है, हैं आदि शब्द आते हैं। अगर आपको ता, तीते के बाद है, हूं, है आदि शब्द आएगा तो आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो ऐसे हम पहचान लेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आपको कहीं कहीं क्या होता है? सकता है, सकता है, सकते हैं। अगर आपको मिल गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट का टेंस है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें यूज क्या होगा? ये यूज ऑफ
यूज ऑफ कैन, में और माइट। इसमें कैन, में और माइट, इसको छोड़कर सिर्फ सकता है, सकते हैं या सकती है, इसको छोड़कर अगर कोई भी ता ती ते के बाद है, हूं, है आदि शब्द आएगा तो कौन सा टेंस रहेगा, वो आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको छोड़कर अगर आपको सकता है, सकते हैं अगर आपको दिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज ऑफ कैन का प्रयोग होगा। अब आपको पहचान तो पता चल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होगा ता ती ते के बाद है, हूं, है आदि शब्द आते हैं। पहचान के बाद आपका क्या होगा, अफर्मेटिव, पहले अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए रूल है। तो आपका रूल फर्स्ट क्या रहेगा, आपका जो रूल है, रूल फर्स्ट क्या रहेगा, ही सी इट, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। अगर आपका रूल सेकंड क्या है, अगर आपका इसमें है आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, के साथ आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसमें आपका यस या यस ये नहीं लगेगा, ये आपका नहीं लगेगा, ठीक। इसमें आपका यस या यस नहीं लगेगा। अगर आपका ही सी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। अगर आपका आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। तो इसके बाद आपका रूल तो ये हो गया। अब हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। तो ये रूल हो गया, रूल के बाद आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, यस या यस रहेगा, लेकिन जिसमें लगना है उसमें लगाएंगे, जिसमें नहीं लगना है उसमें नहीं लगाना है। यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा, सेंटेंस रहेगा जैसे राम जाता है, वे लिखते हैं, मैं खाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं। जैसे देख लो ये 4 सेंटेंस हुआ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें राम है, इसमें वे है, इसमें मैं, इसमें बच्चे। तो राम जाता है तो राम क्या होगा, राम सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे तो इसमें हमारा राम सब्जेक्ट हो गया तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम जाता है तो हमारा मेन वर्ब क्या है, गो। अब अगर हमारा ही सी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या यस क्या लगता है। तो राम सिंगुलर है कि नहीं, है सिंगुलर। राम सिंगुलर है तो इसके साथ यस या यस लग जाएगा, तो राम गोज हो जाएगा, ठीक।
किसी में एस लग जाता है, किसी में ई एस लगता है। ये वर्ब का मेन वर्ब में एस एस का रूल होता है, उससे आप देख सकते हैं। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे, उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर यस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा। अब जैसे वे लिखते हैं, तो वे का क्या, हमारा पहले स्ट्रक्चर देखो, हमारा वे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही है जो काम कर रहा है, तो वे सब्जेक्ट है, लिखने का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं। तो दे सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, राइट। तो दे राइट। अब आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगता है, तो इसमें नहीं लगेगा। अब मैं खाता हूं, तो आई ईट, ई ए टी, इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा। बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे प्लूरल है ना, सिंगुलर तो है नहीं, बच्चे बहुत से हैं, तो बच्चे प्लूरल है, तो बच्चे को होगा द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन पढ़ते हैं, तो रीड, ये हो गया। इसके बाद राम स्कूल जाता है, वे नदी में नहाते हैं। ये दोनों भी देख लो। प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही है, ये अफर्मेटिव का। राम स्कूल जाता है, तो राम जाना मतलब गो, तो यस या यस लगेगा ना, सिंगुलर है। राम गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको टू लगेगा, अगर कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम लगेगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव प्लेस पर जा रहे हैं, तो आपका टू लगेगा। अगर आप कहीं से वापस आ रहे हैं तो फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम का भी अभी हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो वे नदी में नहाते हैं, तो वे का क्या होगा, दे बाथ इन द रिवर। दे बाथ इन द रिवर, वे नदी में नहाते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। राम जाता है, राम गोज। राम ही सीट प्लस सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ एस एस लगता है। और आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस एस नहीं लगता, तो दे राइट, इसमें एस एस नहीं लगेगा। मेन वर्ब में हमेशा लगता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा, जहां ऑब्जेक्ट रहेगा वहां ऑब्जेक्ट रहेगा, जहां उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। देखिए इसमें अदर वर्ड है, तो इसमें अदर वर्ड हो गया। मैं खाता हूं, तो आई ईट, इसमें भी एस एस नहीं लगेगा। फिर बच्चे पढ़ते हैं, तो द चिल्ड्रन रीड, बच्चे पढ़ते हैं। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। वे नदी में नहाते हैं, दे बाथ इन द रिवर। इसके बाद हम और बताते हैं, आपको एग्जांपल और दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट देख लो, वह मुंबई से आती है। वह मुंबई से आती है जैसे, और वे क्रिकेट खेलते हैं। वह मुंबई से आती है, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है, ये है फीमेल, मतलब मेल नहीं है, फीमेल है। तो इसके लिए क्या आता है, वह के लिए क्या आता है, सी आता है। गर्ल्स होंगी तो सी आएगा, तो सी के बाद हमारा सब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब क्या है, आना, मेन वर्ब है। तो ही सी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस एस लगता है, तो मेन वर्ब में एस एस लगेगा। तो आना मतलब कम, कम में हो जाएगा कम्स हो जाएगा। सी कम्स कहां से आती है, मुंबई से, तो फ्रॉम मुंबई। वह मुंबई से आती है, सी कम फ्रॉम मुंबई। वे क्रिकेट खेलते हैं, इसका क्या होगा, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो दे के साथ ऐसे ऐसे लगेगा नहीं, दे हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब खेलना है, तो दे प्ले क्रिकेट।
क्रिकेट के साथ कभी द नहीं लगता है, बहुत लोग द लगा देते हैं, इसके साथ द नहीं लगता है। दे प्ले क्रिकेट हमारा सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं निगेटिव के बारे में। तो हम निगेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो इसमें निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस अगर आप अफर्मेटिव में रहेंगे तो एस या यस लगता है मेन वर्ब में। जैसे ही आप निगेटिव में आएंगे तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा। क्या लगेगा, डू या डज। इसका रूल होता है, इसमें रूल है, रूल फर्स्ट है ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या प्रयोग होगा, इसमें डज नॉट। फिर इसके बाद आपका रूल जो सेकंड है, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट। तो रूल सेकंड हमारा है आई वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, डू नॉट, डू नॉट। तो आपका ही सीट, तो आपका ही सीट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, आई व्यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यूज होगा। तो जैसा इसमें हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस प्लस नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपका निगेटिव में आओगे और इंट्रोगेटिव में आओगे तो आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये हो गया। तो इसके बाद हमारा सेंटेंस कैसे रहेगा, सेंटेंस हमारा रहेगा राम नहीं जाता है, बच्चे नहीं खेलते हैं, वे सब गाना नहीं गाते हैं। ये हमारा 3 सेंटेंस हो गया। देखिए जैसे राम नहीं जाता है, क्या है, राम नहीं जाता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम, राम सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारा डू, राम के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डज नॉट। तो राम नहीं जाता, राम डज नॉट, राम डज नॉट। हमारा मेन वर्ब गो जो कि फर्स्ट फॉर्म रहेगा। बच्चे नहीं खेलते हैं तो बच्चे क्या होगा, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होगा लेकिन बच्चे के साथ द लगेगा, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, डज नॉट। तो इसमें डज नॉट लगेगा, डू नॉट, तो इसमें डू नॉट लगेगा ना। आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। तो ये प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट, डू नॉट, द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले।
इसके बाद वे सब गाना नहीं गाते, तो वे सब का मतलब दे मीन्स भी होता है वे सब, दे मीन्स वे, और वे सब का भी मीनिंग दे ही होगा। हम का वी होगा, हम सब का भी वी होगा। इसी प्रकार दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा ये तीनों हो गया। देखिए इसमें राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम के अनुसार हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार डज, फिर नॉट है निगेटिव, तो डज नॉट गो। फिर हमारा बच्चे नहीं खेलते हैं, तो बच्चे के लिए क्या होगा, बच्चे के लिए द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, डू नॉट हमारा प्लूरल है तो इसके लिए डू नॉट का यूज किया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वे सब गाना नहीं गाते, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो वे सब गाना नहीं गाते हैं। तो और एग्जांपल देख लीजिए, वह अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जाता है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। राम किताब नहीं पढ़ता है। वे पत्र नहीं लिखते। पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखना है, आपका ता ती ते के बाद है हूं है आदि शब्द आएगा तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। इसके बाद आप चेक करेंगे इसमें सकता है सकती है तो नहीं है, अगर सकता है सकती है तो इसमें यूज ऑफ कैन होगा, अगर सकता है और सकती है नहीं है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। अगर आपका निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, वो हमारे रूल के अनुसार ही सी प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, आई व्यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद हम इसमें ये वाला बनाएंगे, वह अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जाता है, तो वह का क्या होगा, पहले हमारा सब्जेक्ट होगा वह, ही के अनुसार हमारा डज नॉट आएगा, ही डज नॉट, इसके बाद हमारा मेन वर्ब ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता हो जाएगा। ही डज नॉट गो कहाँ नहीं जाता, मार्केट, ही डज नॉट गो टू द मार्केट, किसके साथ, पिताजी के साथ, विथ अपने पिताजी के साथ, विथ हिज फादर, तो वह अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जाता। ही डज नॉट गो, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट, फिर मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड जितना है वो हो जाएगा। वह अपने पिताजी के साथ बाजार नहीं जाता है। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो आई के साथ डू नॉट आएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद राम किताब नहीं पढ़ता है, तो राम के अनुसार डज नॉट, राम डज नॉट रीड द बुक। वे पत्र नहीं लिखते, वे का होगा दे के अनुसार डू नॉट, दे डू नॉट राइट द लेटर, दे डू नॉट राइट द लेटर, वे पत्र नहीं लिखते हैं। तो इसमें हम निगेटिव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव है,
तो आज अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हम डिस्कस करने चल रहे हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कवर करेंगे, पूरा डिटेल में। तो निगेटिव में हमारा एक कंसेप्ट है नेवर का, तो नेवर वाला कंसेप्ट हम देख लेते हैं। एक बचा है निगेटिव वाला, अगर रहेगा, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, तो आपका नेवर का यूज होगा। किसका? नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, लेकिन इसके लिए आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नेवर। तो आपका डज नॉट या डू नॉट नहीं लगेगा, नेवर लगेगा सभी के साथ। नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। जिसके साथ यस या यस लगता है उसके साथ लगेगा, जिसके साथ नहीं लगता है उसके साथ नहीं लगेगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आपका अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे आप वह कभी नहीं लिखता है, अब वे कभी नहीं जाते हैं, वे कभी नहीं जाते हैं। अगर आपका कभी नहीं दिखेगा तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वह के लिए ही के बाद नेवर, ही नेवर राइट मीन्स लिखना होता है, लेकिन आपका जब नेवर लगेगा तो यस या यस लगेगा। ही सीट के साथ लगता है ना, ही सीट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस लगता है। ही नेवर राइट्स। इसके बाद वे कभी नहीं जाते हैं, वे के लिए दे हो जाएगा। फिर कभी नहीं, तो फिर कभी नहीं के लिए नेवर। इसके बाद जाना मतलब गो, तो इसके साथ दे के साथ यस यस नहीं लगता, इसलिए हमारा इस तरीके से हमारा नेवर का भी कंसेप्ट हो गया। हमारा लास्ट कंसेप्ट है इंट्रोगेटिव का, उसको हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हमारा लास्ट कंसेप्ट है इंट्रोगेटिव का। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट कंसेप्ट इंट्रोगेटिव। बहुत लोगों को इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और सेंटेंस और टेंस के स्पेलिंग में भी। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इसमें दो कंडीशन होती है। चाहे जहां आप इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, कोई भी इंट्रोगेटिव है, इसमें दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होती है जब क्या शब्द आपके पहले आएगा, वाक्य पहले आए। अगर आपका क्या शब्द वाक्य पहले आए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसका स्ट्रक्चर जब आपका क्या शब्द वाक्य पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर से समझ लेंगे। क्या शब्द वाक्य पहले आएगा? जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। तो इसमें हमारा डू या डज यूज होगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ निगेटिव दे दिया, इसी में निगेटिव दे दिया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ होगा नहीं, हरदम मतलब इसमें कुछ होगा नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। डू या डज हमारा हो गया पहले, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। इसके बाद हमारा जब क्या शब्द वाक्य पहले आए, इसके बाद हमारा दूसरा क्या है? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जब
क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, तब हमारा फिर पहला कंडीशन होगा, पहला स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो यही जो स्ट्रक्चर है इसी के सबसे पहले आके क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि डू या डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा ये है। इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड है इसके साथ अगर हमारा निगेटिव है, नॉट है, तब हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही नॉट आ जाएगा। आप चाहे इसमें देखिए जिसमें क्या शब्द आके पहले आए, चाहे जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, दोनों में अगर नॉट आएगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपका पूरे टेंस में 12 टेंस पढ़ रहे हैं, इस 12 टेंस में अगर क्या शब्द आपके पहले आएगा तब स्ट्रक्चर यही रहेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, हमेशा यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब प्रत्येक टेंस के लिए अलग अलग होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव का, इतना ही स्ट्रक्चर है। अब इस पर हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो इस पर हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो हमारा एग्जाम्पल है क्या बच्चा रोता है, क्या वे नहीं लिखते हैं, क्या राम गाना गाता है। सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, वे गाना क्यों नहीं गाते हैं। राधा कब स्कूल जाती है। तो ये हमारा 6 टेंस है, इनको बनाना है। देखिए आपको स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। जब क्या शब्द वाक्य पहले आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमारा हेल्पिंग है, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, तो बच्चे के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। तो डज, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट डज द चाइल्ड वीप। यस या यस तो लगता नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डज द चाइल्ड वीप। नेक्स्ट हमारा है क्या वे नहीं लिखते हैं। तो क्या है, वे हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार डू दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा, डू दे नॉट राइट। आपका स्ट्रक्चर के अनुसार आराम से बन जाएगा, आसानी से। क्या राम गाना नहीं गाता है, क्या राम गाना गाता है। तो डज, राम के अनुसार डज, फिर सब्जेक्ट हमारा राम, डज राम सिंग हमारा मेन वर्ब है, सिंग आ सॉन्ग हमारा अदर वर्ड है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है। तो बच्चे के लिए हमारा क्या होगा,
डज आएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इसमें भी। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। जैसे बच्चा है तो वाई है, क्यों? वाई। उसके बाद बच्चे के अनुसार डज, वाई डज द चाइल्ड रीड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वाई डज द चाइल्ड नॉट रीड, क्योंकि नहीं पढ़ता तो नॉट रीड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वे गाना क्यों नहीं गाते हैं, तो वाई है पहले, क्यों है बीच में, तो हमारा वाई पहले आएगा, वाई। फिर इसके अनुसार डू दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाई डू दे नॉट सिंग, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है कब हमारा है क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, तो व्हेन डज आएगा राधा के अनुसार, व्हेन डज राधा गो टू स्कूल, व्हेन डज राधा गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव का, जिसमें क्या शब्द वाक्य पहले आएगा ये, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा ये। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से कवर किए हैं। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेवर का प्रयोग, जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है पूरी तरीके से हम कवर किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आप याद रखिएगा, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, ज्ञान ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही आपके लिए सफलता की राह आसान होती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।